Hi everyone. Yesterday, welcome all to our myth and busters. So yesterday we are discussed with the creatinine and electrolyte. So today we are discuss another topic, muscle mass or some other myths. So here we have a ma'am, Archana ma'am, to जी। facts. Welcome, ma'am. थैंक यू नीनू। तो Okay. आखिर हम लोग 1 सितंबर से लगातार मिथ्स बस्ट करते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी डाइटिशियंस और फैकल्टीज के साथ में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल के। तो आज हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट करते हुए। पोषण माह की इस अवेयरनेस प्रोग्राम और जागरूकता अभियान में आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया और बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने सवाल पूछते रहिएगा। आज आखिरी दिन है तो आज हम थोड़े से और मिथ को बस्ट करते हैं। ठीक है नीनू, मसल मास के ऊपर, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं ना आजकल, छोटे छोटे बच्चे भी चाहते हैं क्योंकि मसल्स जरूर बन जाएं, चाहे उनमें ताकत हो या ना हो। तो हम इस ये वाली मिथ को बस्ट करना बहुत जरूरी है। पूछो नीनू, Yeah, आप ma'am. क्या पूछना चाहते हो? All are very much conscious about their muscle mass and how to हाँ। build. So राइट। the first, only protein is needed for muscle mass, ma'am. नहीं, प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन खाएंगे तो आपकी किडनी पर भी लोड पड़ सकता है। यस, मसल Oh, बनाने के लिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उससे एनर्जी मिलेगी। अदरवाइज आपका जो प्रोटीन सोर्स है ना, वो भी एनर्जी देने में खत्म हो जाएगा। तो हमें प्रोटीन को प्रिजर्व करना है मसल्स को बढ़ाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी के oh, लिए चाहिए होंगे, और हेल्दी फैट्स भी चाहिए होंगे, जिससे कि जो आपके बाकी के बॉडी सेल्स हैं, बाकी के जो फंक्शनिंग है, एंजाइम फंक्शंस हैं, वो सब ठीक से काम करते रहें। और उसके बाद फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेस्ट, huh. सब चीजों की बहुत Oh, ज्यादा जरूरत है। एक ये बैलेंस्ड प्रोसेस है मसल मास को बनाना। ये ऐसा नहीं है कि आपने प्रोटीन खाया और आपका मसल बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। and also, ma'am, some of them thinking only heavy lifting weight that only build muscle. Is it true, ma'am? हैवी लिफ्टिंग से सिर्फ मसल बढ़ेंगी? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि जो मसल जो बढ़ती है ना, वो रेस्ट के टाइम पे बढ़ती है। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो उस समय नहीं बढ़ती हैं, ठीक है ना। Okay. तो जब आप Hmm. वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बाद उन मसल्स को में स्ट्रेंथ आया, फिर उनको रेस्ट करने का टाइम बना, तब उनमें जनरेशन। जादू नहीं होता है Oh. कि आपने बॉडी बनाई, बड़े बड़े डंबल्स उठा लिए, लेकिन जब तक वो Hmm. आपकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा उसके बाद ही वो बढ़ सकती हैं। तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, धीरे धीरे Okay. बढ़ती हैं, एक साथ नहीं बढ़ती हैं। सही अच्छी Oh. मसल बढ़ाने के लिए आपको रिकवरी देना बहुत जरूरी होता है। Okay, ma'am. And also some of them are adding more supplement. The previous time I tell protein is needed, so they are adding some supplements for needed for muscle gain. हाँ, सप्लीमेंट का तो जमाना ही आ गया है, जिसको देखो सप्लीमेंट के पीछे ही भाग रहा है। सप्लीमेंट समटाइम्स हाँ मदद करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आप प्रॉपर फूड खा रहे हो, आप सही मात्रा में खाना खा रहे हो, सही मात्रा में पोषण ले रहे हैं, तो सप्लीमेंट फिर ऑप्शनल हो जाता है, उसको लेने की इतनी जरूरत नहीं होती है, आवश्यक नहीं है। Okay. जी। And only gym workout can build muscle mass. नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो, रिक्शा पुलर है, जो भी हैवी वर्कर्स हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हो, लेकिन उन लोगों के भी बहुत अच्छे मसल्स होते हैं ना, ग्लूट मसल्स, है ना, और इनके शिन मसल्स, बहुत अच्छे अच्छे इनके मसल्स होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिम जाने वाले लोगों के ही मसल बन सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करने वाला, सिंपल पुशअप्स कर रहे हैं कोई, या पुलअप्स कर रहे हैं, स्क्वाट्स लगा रहे हैं, है ना, या रेजिस्टेंट बैंड, थेचर बैंड के संग में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उन लोगों के भी मसल्स बहुत आराम से वर्कआउट के द्वारा बन सकते हैं। जिम सिर्फ ही Oh, एक साधन नहीं है मसल बनाने का। oh. If normal exercise is also build our muscle mass. यस, बट स्ट्रेंथ के साथ में थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। Okay, so we should concentrate about our food also. यस यस। Okay, ma'am, and also some of them thinking vegetarian can't like vegetarian can't muscle growth. So if someone is slim, all are asking you are vegetarian.
Is it true, ma'am? नहीं, बिल्कुल भी Vegetarian. सच नहीं है। कितने सारे प्लेयर्स हैं हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो वेजिटेरियन है, इवन वेगन है, जो दूध भी नहीं लेते हैं। उन लोगों के भी बहुत अच्छी मसल्स हैं। प्लांट बेस्ड जो डाइट होती है ना, वो सही मात्रा में प्रोटीन के साथ साथ B12, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सभी कुछ देते हैं, जिसके द्वारा मसल ग्रोथ होता है। मसल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से कभी भी नहीं होता है। तो वेजिटेरियन और Oh, वेगन कैन ऑल्सो इम्प्रूव देयर मसल्स। okay. And also, ma'am, if we are going to gym or something, more repetition. So in today, some of them doing too much exercise, and they think it's gives more muscle mass. Is it true, ma'am? आ, थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा गलत है। क्योंकि देखिए, अगर बहुत ज्यादा आप करेंगे तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। जैसा हमने भी थोड़ी देर पहले भी कहा ना, कि बॉडी को रेस्ट करने की बहुत जरूरत है। तो अगर आप Oh, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली भी कर रहे हैं, है ना, रिपीटिशंस आप ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हाई रिपीटिशन हैवी वेट के साथ कर रहे हैं, या तो थोड़े से रिपीटिशन करें और हैवी वेट के संग करें, या कम वेट के साथ में ज्यादा रिपीटिशन करेंगे, उससे भी आपके अच्छे से मसल बढ़ जाएगा। बिकॉज हमको प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे ओवरलोड करना है मसल को, उन्हें थकाना oh, नहीं। क्योंकि थक जाएंगी तो मसल oh, टूटेंगी, ब्रेक डाउन होगा, ना कि बनेंगी। oh. जी। So take time for our muscle growth. So यस। we are patiently wait for our muscle gain. जी जी जी। And also, ma'am, cardio exercise, which kills the muscle gain. नहीं जा, थोड़ी अगर, लेकिन बहुत ज्यादा अगर कार्डियो एक्सरसाइज करें तो हाँ, थोड़ा सा हाँ, वो हैम्पर कर सकती हैं, आपकी मसल्स को डिप्लीट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मॉडरेट कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, तो इससे आपकी मसल्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि वो आपकी रिकवरी में हेल्प करती हैं, क्योंकि मसल्स क्या रिलीज करेंगी, रिलैक्स करेंगी उस टाइम पर। और उससे हाँ, फायदा आपको क्या होगा कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो वो और अच्छे तरीके से फ्यूल आपको मिल पाएगा बॉडी के अंदर। oh, okay, ma'am. जी। And also, in someone is going to gym, हम्म। so they are go for the healthier eggs, like brown egg. हाँ, And राइट। what are better? Brown eggs are better than white egg. Is it true, ma'am? ये देखो, ये भी बहुत बहुत कॉमन मिथ है हमारा, कि लाइक सर्दियों के टाइम में अगर आप जाओगे ना, तो स्पेशली बोलेंगे लाइक ब्राउन अंडे देना, क्योंकि वो महंगे भी होते हैं, और दे फील लाइक कि ये कुछ स्पेशल अंडे होते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू लगभग लगभग दोनों की सेम है, प्रोटीन कंटेंट लगभग दोनों का सेम है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये टाइप ऑफ ब्रीड है एक्चुअली, जिसके द्वारा एग लेइंग हुई है या जिसने अंडे दिए हैं, तो उसकी वजह से जो शेल का कवर है वो अलग होता है, कभी ब्राउन होगा या वाइट होगा। Oh, और वो तो आपका डिपेंड करेगा, और oh, इंटरनल जो भी चिकन है उसकी हेल्थ पर डिपेंड करेगा कि आपका अंडा कितना हेल्दियर है, ना कि कलर पर। okay. जी। And also, ma'am, the some other myth also, like some most of them are thinking it's true. Like in the during time of pregnancy, they don't eat papaya, हम्म। which will affect the baby. हम्म। Uh, is it true, ma'am? देखिए, कच्चे पपाया की, पपीते की अगर मैं बात करूं तो हाँ, ये कुछ हद तक ठीक है। क्योंकि कच्चा पपीता में क्या होता है, आपका लेटेक्स होता है, जिसमें एक एंजाइम Oh, होता है, पेपेन एंजाइम। वो कई बार क्या कॉन्ट्रैक्शंस दे देता है, ठीक है, तो उससे oh, नुकसान हो सकता है। लेकिन पका हुआ, अगर पूरी अच्छा तरीके से पका हुआ पपीता है, तो उससे कोई भी मसल क्रैम्प्स नहीं आते हैं। मसल यानी कि एब्डोमिनल मसल्स की हम बात करें, यहाँ पेट की जो मांसपेशियों में कोई खिंचाव या तनाव नहीं आता है। तो पका हुआ पपीते से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, क्योंकि आजकल सभी लोग एक या दो ही बेबीज करते हैं, तो बहुत प्रीशियस बेबीज होते हैं, तो इस वजह से कई बारी हम लोग कहते हैं भाई रिस्क नहीं लेना है तो ठीक है, आपको अगर लगता है आपको तकलीफ है पपीता से, तो आप मत खाइए। दूसरा, पपीता और दूध का कॉम्बिनेशन, ज्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम पे लोगों को बोला जाता है दूध ज्यादा पीजिए, तो वो दोनों पास पास लेने से कई बारी क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो इसलिए कभी कभी मना करते हैं। लेकिन साइंटिफिकली इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। effect nahi. जी। Okay, ma'am. And कच्चे also, पपीते का है, पके um, पपीते का नहीं। okay, ma'am. जी। And most of them are thinking about Sanda Namak. It's हाँ। always healthier than table salt. जी।
Is it both have containing sodium? What is the difference, ma'am? If we are adding देखिए, sodium, दोनों में सोडियम कंटेंट हाँ, है ना। सोडियम दोनों में है, वो चाहे सेंधा नमक हो चाहे आपका नॉर्मल नमक हो, टेबल सॉल्ट हो। लेकिन टेबल oh, सॉल्ट में बल्कि आपका आयोडीन एडेड होता है, जो कि oh, आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए थोड़ा सा इशू करता है ना। okay, क्योंकि hmm, जो आयोडीन है वो आपकी हाँ, थायराइड ग्लैंड के लिए मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, देखा जाए, है ना। okay, अदरवाइज अगर कोई हमेशा सौंधा नमक खाने लग जाता है तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सेंधा नमक oh, अच्छा होता है, लेकिन आयोडाइज नमक को हटा करके सेंधा नमक को खाना डॉक्टर कभी एडवाइस नहीं करेंगे। okay. राइट। Okay, ma'am. And also, in diabetic patient, जी। and this diabetic is too much prevalence. हम्म। So in diabetic patient, they are telling honey is better than sugar, and also banana should avoid. These are all myth, ma'am. बिल्कुल, बहुत बड़ा मिथ है ये। जैसे चीनी हो गई, खांड बोलते हैं, कई बारी शहद बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं। तो देखिए, शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जरूर लो है, लेकिन आपका शुगर लेवल वो उतना ही बढ़ाएगा जितना आपका एक चीनी Okay, बढ़ाती है। तो दोनों का जो शुगर स्पाइक है इक्वल है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। oh, ठीक है। लेकिन हाँ, okay, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में अगर आपका लग रहा है तो चीनी की जगह आप हनी ले सकते हो डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि okay. ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है ना। कैलोरी काउंट Oh, वाइज इक्वल है, इट्स ओके। huh. And also, ma'am, banana. If the patient is राइट avoid राइट राइट। बनाना का क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना मॉडरेट है, हाई भी नहीं है। that. बट क्या होता है, डेंस होता है। Oh, हम बाकी फल तो क्या है, आधे काट के थोड़े से खा सकते हैं, बट जब भी कोई केला खाएगा ना तो एक पूरा केला खाता है। राइट। अगर okay. थोड़ा बहुत केला डाल के अगर खाने के साथ में किसी कस्टर्ड में किसी फॉर्म में ले रहे हैं, तो शाद की फॉर्म में ले रहे हैं, तो इतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि केले का साइज भी बड़ा होता है। छोटे केले ले रहे हैं अगर हम, जैसे केरल के केले अगर देखें, आपके यहाँ जो केले होते हैं खट्टे मीठे होते हैं, है ना, उनका आपका वो हाँ, भी कम हाँ, होता है, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कंपैरेटिवली कम होता है। तो दे आर ओके, हाँ, तो दे कैन हैव इट। ओके, लेकिन क्वांटिटी पर रिस्ट्रिक्शन, हम कभी भी ओ- हमेशा बीइंग अ डाइटिशियन बताते हैं, क्वांटिटी का ध्यान दीजिए। ठीक है ना। ओके, राइट। yes. And also, nuts, if we are taking nuts, you are getting too much fat. So पैक्ड नट here, अगर है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कि क्योंकि कैलोरी डेंस होते हैं, इनमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर पैक्ड है ना, जो कि फ्राई किए हुए हाँ, हैं या किसी और न्यूट्रिएंट्स के साथ में वो हैं, तो वो बहुत गलत है। अगर आप फ्रेश oh, खा रहे हैं और सही मात्रा में ले रहे हैं, ठीक है, सही तरीके से ले रहे हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। okay. And healthy food. So this month is we are discussing with the healthy food items. हम्म। So most of them are healthy food is not tasty. It's very tasteless. Is it? नहीं नहीं, ये तो पता है ना, बहुत पुरानी पुरानी सोच हो गई है कि जो हेल्दी फूड होते हैं वो टेस्टी नहीं होते हैं। देखिए, आजकल तो बहुत सारी कंपनीज आगे स्पेशली हेल्दी फूड के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स लेकर के। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपको हेल्दी रहना है, सबसे पहले तो अपने माइंड को ट्यून कीजिए कि हाँ, लाइक यस वी कैन लिव हेल्दी लाइफ। ऐसा नहीं है कि आप उबला okay. खाना खाकर ही हेल्दी रह सकते हो। आप हर तरह के फूड को एंजॉय करते हुए, हम भारत में रहते हैं, इतनी सारी डेलिकेसीज हैं, सारी डेलिकेसीज को एंजॉय करते हुए, तरह तरह का फूड, जब जब जो जो मौसम है, अगर आप सीमित मात्रा में कोई भी खाना खाते हैं, कभी नुकसान नहीं करता है। नुकसान कब करता है, कि आपकी हैबिट हो गई कि रोज आप पराठे ही खा रहे हैं, है ना। या आप एक दिन Yeah. सोचते हैं कि चलिए आज तो नवरात्रि जैसे अब आ गई हैं, तो व्रत का खाना चल रहा है, तो चलो कूटो के आटो की पकौड़ियां ही बना लेते हैं। तो रोज अगर आप पकौड़ी खाओगे तो नुकसान ही करेगा, है ना। तो हेल्दी हाँ, तैयारी, सही तरीके से खाना आपने अगर बनाया है, कुकिंग के मेथड्स जो है, हमने एक बार पहले कभी वीडियो बनाया था, आप अब देखिएगा पीछे। तो कुकिंग मेथड सही तरीके से अगर आपका है, तो कोई भी खाना नुकसान नहीं करता। ठीक है। दूसरी okay. चीज है क्वांटिटी, मात्रा आपकी कितनी हाँ, जरूरत है शरीर की। आप जितना भी खाना खाते हैं, आपका स्टमक का जो साइज है, वन थर्ड फूड से, वन थर्ड वाटर से, और वन थर्ड एयर से भरा होना चाहिए। होता उल्टा है, हम दो तिहाई या उससे भी ज्यादा खाने से भर लेते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, हाँ, हमारे लिए तो जगह ही नहीं बचती, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है ना। तो खाने की हाँ, सही मात्रा हाँ,
और 2 मेन मील जरूर लें, एक सुबह का और एक शाम का। इसके अलावा अगर आपको भूख लगती है, बार बार बोल रही हूँ, पेट गुड़गुड़ करता है ना, वो सिम्टम देता है कि आपको भूख लग रही है, आप तभी कुछ खाइए। आप फल ले सकते हैं, आप कोई हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं, आप नारियल पानी, नींबू पानी, मट्ठा, छाछ, लस्सी, कोई भी चीज है ना, या कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी हेल्दी वर्जन। अभी भुट्टे का सीजन अभी भी है थोड़ा, तो भुट्टे खा सकते हैं। कोई भी जो स्टीम्ड हो, बॉइल्ड हो या रोस्टेड हो, वो आप खा सकते हो। अपने दिन की शुरुआत पानी से करें। सुबह सुबह गुनगुना ओके। पानी लें, जितना आप ज्यादा पी हाँ सकते हैं एक बार में। आप एक हाँ। गिलास से शुरू करके 1 लीटर तक आराम से पी सकते हैं। ये आपकी अपनी शारीरिक क्षमता पर डिपेंड करता है। तो आपका शरीर क्या कहता है उसकी सुनिए। मेरा शरीर कह रहा है मुझे प्यास लग रही है, इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस ठीक नहीं है। तो आप थोड़ा नींबू पानी, मट्ठा, छाछ, इन सब पर जाइए। तो पानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, फूड की हमने बात की, सीमित मात्रा में, जब भूख हाँ। लगे तब। 2 मेन मील ठीक है, उसके ओ। अलावा जब भूख लगे। तीसरा हमारा हो गया कि किस भाव से, किस मूड से आप खाना खा रहे हो, यानी स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी खाना खाएंगे, स्ट्रेस के संग खाएंगे, तो वो आपका एसिडिटी ही करेगा। तो गट हेल्थ के बारे में भी ओके। हमने बात किया है पीछे, तो उसका ध्यान रखेंगे, राइट। चौथा हमारा आ जाता है कि हम जब भी खाना खा रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, आभार व्यक्त करते हुए खाना खाएं। ठीक है। और साथ साथ अपनी सांसों का ध्यान रखें, ब्रीथ का। ब्रेथ इज द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको कभी भी ओके। एंजाइटी हो रही है ना, आप लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, और उसका उस सांस को निकालिए। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी की एल्कलिनिटी को इंप्रूव करेगा, एसिडिटी को कम करेगा। तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, राइट। फिर आ जाता है आपका फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी भी जरूर कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 50 मिनट अगर आप रोज दे पाते हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अपनी चॉइस की जो फिजिकल एक्टिविटी आप करना चाहें, और साथ में अच्छी बढ़िया 6 से 8 घंटे की नींद। तो जब आप इतना सब कुछ करेंगे, पेट हल्का रहेगा, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। यस। तो ये ओके। 4-5 चीजें यस। जो हमने अभी आपको बताई हैं, इन सब का पालन करिए। हमसे कनेक्ट रहिए। हमारे पास पूरी डाइटिशियंस की और डॉक्टर्स की टीम है। हम आपको गाइड करते रहेंगे, और आपस में एक दूसरे को साथ देते हुए अपने इस देश को, अपने इस विश्व को एक स्वस्थ परिवार के रूप में आगे बढ़ाएंगे। सो एवरीवन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, और सभी लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें। स्वास्थ्य सुखम परिवार की ओर से मैं पूरी स्वास्थ्य सुखम टीम का, स्पेशली न्यूनू का, फातिमा का, अभिषेक का, स्नेहा का, नेहा का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने होस्ट किए हमारे बहुत सारे सेशंस। और सभी स्पीकर्स का, डॉक्टर रीता सिंह रघुवंशी मैम का, और वसुधा जी का, नूपुर जी का, अदिति जी का, अवनी जी का, नेहा जी का, इवन नीनू ने भी हमारे कुछ सेशंस लिए थे। सभी लोगों का जिनका भी नाम छूट गया है, अंशु जी का। और ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, हम लोगों ने ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक सभी लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की थी। तो सभी लोगों का तहे दिल से स्वास्थ्य सुखम परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस मुहिम को कंप्लीट करने के लिए 1 से लेकर 30 तारीख तक हम लोग सफल हुए। और आप सभी लोग देखते रहे, इस सब चीज के लिए हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने जो एपिसोड्स ना देखे हो तो फिर से देखिएगा जरूर, और आपके जो भी सवाल हो हमसे कनेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच नीनू। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो नैनू जी प्लीज ऐड कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।